महाराज की जय हो। खुश रहो। मैं कुलाल, जिस लड़के को हम जंगल से उठाकर घर लाए थे, जख्मी था, काफी दवा उपचार किया गया। देखो उसकी तबीयत कैसी है, बताओ। ठीक। गौर फरमाइएगा शिकारी महाराज, सूरज को बियाबान जंगल से ले जाते हैं, राज अस्पताल में दवा उपचार कराते हैं, सूरज ठीक हो जाता है। अब आप लोग सामने स्थिर है, गौर कीजिए क्या होता है क्या नहीं है। अब तो तबीयत ठीक है भैया ना? हाँ? अरे तो महंग महंग इंजेक्शनों लगवाए रहे। क्यों नहीं भाई? हाँ, नेहरू बयान वाला 3 इंजेक्शन लगवावा। नीरू बयान नहीं कहता, सारा कहता नीरू बयान। बेटा जी बाबू जी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए बाबू जी, क्या पूछना चाहते हैं? कि बेटा क्या है तेरा नाम, कहो है लाल तेरा किसने था मारा तुम्हें, दो बेटा बदरा चोर लगी काफी तुम्हें, खून रहा था बहारे पिता का, क्या है तेरे नाम, कहो है लाल तुम्हारा था। बेटी जी बाबू जी। घबराओ नहीं, साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबू जी, मैं आपसे सब बताऊंगा, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। बोलो बेटी। हर कुंवारी सूरज है मेरा नाम, हर कुंवारी सूरज है मेरा नाम, हर रियासती दुर्गा पुरे राजा अमर सिंह पिता हमारे, सुनिए देकर ध्यान, और उनका हूँ राज्य कुमार सूरज मेरा नाम। हर आप ही बने मेरे भगवान, अरे आप ही बने मेरे भगवान, और रियासती दुर्गा पुरे क्या कहा बेटा? तुम महाराज अमरपाल सिंह के बेटे हो? जी बाबू जी। और तुम्हारा नाम राजकुमार सूरज है? जी। लेकिन बेटा तुम्हारे पिताजी हमारे जिगरी दोस्त हैं। क्या आपके हमारे पिताजी दोस्त हैं? जी हाँ, वो हमारे मित्र हैं। किसी मित्र तो नहीं अपने बेटा करो, सुबह होते ही जाऊं तुम्हारे महल, कि पिताजी से तुम्हारे मिलूं जाके, पिताजी से तुम्हारे मिलूं जाके, हाल सारी गुलाम वो देख कर, पिताजी
बाबूजी बाबूजी आप जाए हमारे भवन जाके धीरज बनाना हर मेरी मात को याद में मेरे रो रो के मर जाएगी याद में मेरे रो तो मर जाएगी जाके धीरज बनाओ मेरी मात को घबराओ नहीं बेटी। और मैकुलाल, राम कुमार, तुम दोनों की भी ड्यूटी है। मैं महाराज अमरपाल सिंह के पास जाऊंगा, उनके महल को, और तुम दोनों इनकी सेवा करना। इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, नहीं मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। ठीक है बेटे। जी बाबूजी। और चलो तुम आराम करो। ठीक। और मैं तैयार होकर तुम्हारे महल जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। कि तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण द्वारपाल क्या हो रहा है? इंतकाल का मतलब समझता है? सरकार, ये हमारी गलती नहीं है, हमारे मुँह की गलती है। क्या हुआ था? एकदम हमारे मुँह ही अंजरौली में फालिस के ऊपर गिर पड़ा। तेरा मुख फालिस के ऊपर गिर गया। तो कोना हम बात बोली तो हमारी बात गड़बड़ाई यार। सुन, तेरे मुख पर फालिस गिर गया था। तो वो बतिया गड़बड़ाई यार। चल गेट पे लग। महाराज जी बड़ा गजब हो गया। केसरी डाकू ने राजकुमार का खून कर दिया। क्या कहा? राजकुमार कमल का खून हो गया? हाँ मंत्री जी। लेकिन राजकुमार तो तेरे पास था। मेरे पास था। और ये किसका बच्चा है? ये मेरा बेटा है। ये तेरा बेटा है? हाँ। यदि तेरा बेटा बच गया और राजकुमार कमल का खून हो गया। केसरी डाकू ने कर दिया मंत्री जी। केसरी डाकू ने? हाँ। केसरी डाकू कैसे मालूम कि राजकुमार ये है तेरा बेटा ये है? मंत्री जी ऐसा ना, राजकुमार के बदन पर राशि वस्त्र था ना, अच्छा, इसलिए उसने राजकुमार को मुझसे छीन लिया और मेरे आंखों के सामने राजकुमार का खून कर दिया। क्या कहा दासी? आज तूने दुर्गापुर का चलता हुआ चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। क्या करूं महाराज? चली जा, चली जा। आज के बाद इस दुर्गापुर रियासत में न तेरे न नौकरी है न चाकरी। चली जा, चली जा। अकेले कहाँ बड़ा गजब हो गया। गजब हो गया, हो गया। गेट पे लगो, गेट पे लगो।
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बताइए महाराज अमरपाल सिंह कहाँ हैं? उन्हें बुला दीजिए और कह दीजिए कि उनसे मिलने के लिए उनका दोस्त है। महाराज अमरपाल, महाराज अमरपाल, महारानी पद्मावती और उनके छोटे राजकुमार कमल का खून हो गया। क्यों भाई? क्या कहा? महाराज अमरपाल सिंह का और उनकी महारानी और उनके छोटे राजकुमार का खून हो गया? किसने किया खून? चुप रहो। और ये बताइए, और उनका बड़ा राजकुमार सूरज कहाँ पर है? सूरज, सूरज का नाम मत लो। सूरज का नाम लेकर के तुमने ये क्या किया? मुझे आज सूरज की याद आ रही है। सूरज मेरे साथ रामपुर का मेला देखने गया था। फिर क्या हुआ? गंगा सागर में सूरज डूब गया। अब महाराज के परिवार का कोई सदस्य जिंदा नहीं बचा। क्यों भाई? इसका मतलब राजकुमार सूरज गंगा नदी में डूब गया। अब परिवार में कोई नहीं बचा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, मेरा काम हो गया। लेकिन ये बताइए आप कौन हैं? हाँ, दुर्गापुर रियासत का, दुर्गापुर रियासत का महामंत्री हूँ। मुझे लोग महामंत्री जमुना सिंह कहते हैं। महामंत्री जमुना सिंह। ठीक है, मेरा काम हो गया। अब मैं चलता हूँ। राम राम। मैं कुलाल, काम तो गलत होगा। ये महाराज का कोई खास रिश्तेदार या जिगरी दोस्त था। हाँ, जो महाराज के परिवार के बारे में बहुत जानकारी दे रहा था। अरे पूरी जासूस ले ली। लेकिन हम इससे न पूछ सके कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जाओगी। यही तो धोखा हो। जाओ, देखो कहाँ तक गए हैं। निकल निकल, हाँ निकल गए, निकल गए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ढूंढा लेकिन निकल गए। द्वारपाल बड़ा गजब हो गया। ये बताओ महाराज, महारानी सबका खून हो गया। हाँ, सांस ले लीजिए। खून हो गया, क्या किया जाए? अब दुर्गापुर बहुत बड़ी है भैया, बहुत बड़ी। हाँ है तो दुर्गापुर की बात और आप संभालिए। जैसे यहाँ के महाराज महारानी उनके परिवार में कोई उनके बेटे का खून डब तो बताओ, हम तीन जने हम क्या कर आप संभालिए। हाँ आप संभालो। हाँ जैसे जैसे महाराज हंते खून भाव वैसे तोहरो जल्दी हो। ये तू जल्दी। नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। अरे आप सब हाथ जोड़ तहन विनती कर तहन के इलाज संभाले। यदि तुम लोग जो कह रहे हो तो मैं महाराज बनने के लिए तैयार हूँ। तो सब जनता रहे, सब जनता है। ऐलान कर दिया जाए, ऐलान करके बता दो कि कल महामंत्री जमुना सिंह का राज तिलक होगा। जो कोई यश देखना चाहता है वो आकर राज तिलक देख सकता है। मैं चल रहा हूँ, स्नान करूंगा। स्नान करने के बाद कपड़े धारण करूंगा
आप महाराज बन जाएंगे। हाँ। सेनापति सेना नायक कौन होगा ये? सेना नायक राणा सिंह को बुलाया जाए। यही यही भाई, आप बिना आदेश किसको कह दो हम? तब तक के लिए दरबार में गीत और मनोरंजन होना चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है। खुशी खुशी है, गद्दे में रजाई घुसी है, चारों तरफ खुशी है, गद्दे में रजाई घुसी है। हम पतिव्रता, हमें जो छो खत्म हो गए, हमें छो पतिव्रता है ना, पतिव्रता है ना। अब जाओ जाओ, हम पाठक भैया भैया क्या हलाल करना, हलाल नहीं कर रहे, इलाज पागल आए हुए कदरदान मेहरबान पानदान चूनदान कमीनों के खानदान। खानदान। सबको मालूम हो कि इस दुर्गापुर रियासत के नए महाराज जमुना सिंह बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। कल उनका रात तिलक है और नए सेनापति राणा सिंह, राणा से नए सिपाही झटोरी प्रसाद श्रीवास्तव। अरे एकदम रास मिलत है। अरे हमारे जियरा के जरनिया यह जवनिया के बा, हमारे जियरा के यही जवनिया के बा, यही जवनिया के बा, हमारे जियरा के जरनिया की जवनिया। तो यह कहती है बूढ़ा बूढ़ा को देख के अगता गए उनका हगाओ मुताओ सोचा के कि हमारे जियरा के जरनिया यह पुरनिया के बा, हमारे जियरा के जरनिया की पुरनिया। फिलहाल भैया बाबूजी हमारे भवन गए हैं, अभी तक आए नहीं। देखो भैया, पता चला है कि तुम्हारे यहाँ का रोड गड़बड़ हो गया है। हाँ। तो साधन तो वहाँ जाता नहीं है। जी। महाराज घोड़ा तो गए हैं, पैदल तो दूर पैदल जाएंगे। ठीक भैया। तो आइए, उनका इंतजार कीजिए। बाबूजी जी बेटे। ये बतलाइए हमारे माता पिता कैसे हैं, मेरा छोटा भाई कैसा है? बेटा सूरज, वहां का समाचार तो बहुत ही बुरा है। क्या क्या? तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारी माँ को और तुम्हारे छोटे भाई को डाकू केसरी ने खत्म कर दिया। लेकिन बेटे घबराओ नहीं, हम तो जिंदा हैं। दिल में चिंता नहीं, अपना बेटा करो, धर्म का बेटा तुमको बनाता हूं मैं, कि आज से तुम हमारे महल में रहो। आज से तुम हमारे महल में रहो, मान कर बात सुन, तुम हमारे रहो। बेटा, मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाता हूँ और आज से तुम हमारे महल में रहोगे। मैं सारी उम्र तुम्हें अपना बेटा समझूंगा। जी बाबूजी। और बेटा घबराने कोई बात नहीं है। आज से मैं तुम्हारा नाम बदल दे रहा हूं। तुम्हारा नाम राजकुमार सूरज नहीं होगा,
आज से तुम्हारा नाम राजकुमार शंभू होगा। राजकुमार शंभू? जी हाँ, हम जब भी तुम्हें पुकारेंगे तो राजकुमार शंभू के नाम से पुकारेंगे। जी बाबू जी। और एक दिन वो भी आएगा बेटी कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारे माँ बाप का बदला हम जरूर चुकाएंगे। बेटी, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, वो टाले से ना टले, रहे तू जीव निशंक। मत रो बेटे, इधर आओ। ये चक्र जो है वो चलता ही रहता है बेटी, कभी सुख और कभी दुख। कि जाने पल में क्या हो जाए, जाने पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी बनी शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। जाने पल में क्या हो जाए, जाने पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, कि राजा दशरथ के 4 पुत्र, राजा दशरथ के 4 पुत्र, श्री राम लखन सिया बन को गए, श्री राम लखन सिया बन को गए, कि बन को जाते सबने देखा, बन को जाते अब सबने देखा, अरे पर पाना करे फकीर का कुछ पता नहीं, फकीर का कुछ पता नहीं, जाने पल में क्या हो जाए, जाने पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कुछ पता नहीं, फकीर का कुछ पता नहीं। कि हरिश्चंद्र राजा दानी, महाराज हरिश्चंद्र ही बहुत बड़े दानी थे बेटे। कि हरिश्चंद्र राजा दानी काशी में ढुके तीनों प्राणी, कि विद्यावर को सबने देखा, विद्यावर को सबने देखा, पर घड़ा भरे जल नीर का कुछ पता नहीं, नीर का कुछ पता नहीं, और बेटी, घमंडियों का घमंड भी चूर होता है, देर होती है अंधेर नहीं होती है। कि अर्जुन सिंह था बाणाधारी, महाभारत का अर्जुन सिंह, उसे अपने बाणों पे बहुत बड़ा घमंड था। कि अर्जुन सिंह था बाणाधारी, बाणों पे घमंड उसको भारी, बाणों पे घमंड उसको भारी, लेकिन भीड़ा लूटा तो पिया, भीड़ा लूटा तो पिया, और खड़ा वही वो वीर था कुछ पता नहीं,